बिग बॉस OTT2 विनर, यूट्यूब पर 1.4 करोड़ सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर 1.6 करोड़ फॉलोअर्स, मंचों पर नेता मुख्यमंत्री शख्स के साथ नजर आते हैं। उस एल्विश यादव पर आरोप लगा है कि यह जहरीले सांपों का सौदा करता है, दिल्ली NCR में रेव पार्टियां कराता है जहां सांपों के जहर वाले ड्रग्स को लोग एंजॉय करते हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं, मेनका गांधी ने लगाए हैं। मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल ने यह स्टिंग किया जिसमें 5 लोगों के पास जहरीले सांप मिले हैं, सांपों का जहर मिला है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन PFA का दावा है कि यह तो मोहरे हैं, असली मास्टरमाइंड एल्विश यादव है। लेकिन सच क्या है? एल्विश क्या अपना गुनाह कबूल कर रहा है? पुलिस क्या कह रही है और पॉलिटिक्स क्या हो रही है? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सलाम नहीं, इस बार राव साहब के छोरे पर सवाल उठे हैं, वो भी बेहद गंभीर सवाल। ज्यादा प्रेस मत करना, प्यार से पकड़ रखा है, टेंशन मत लो, मेरा साथी है। भाई लो कटारिया। एल्विश सांपों का सौदागर है। एल्विश सांपों का जहर बेचता है। एल्विश सांपों के जहर से बने ड्रग्स का धंधा करता है। यह आरोप किसी और ने नहीं, मेनका गांधी ने लगाए हैं। इनका तो दावा है, आरोप बेहद संजीदा है और इसके पक्के सबूत हैं कि करीबन हफ्ते पहले हम लोगों ने एक छापा मारा था पुलिस की मदद से मथुरा में। वहाँ 8 लोग मिले, 8 सांपों के साथ, जो जिसमें कोबरा और पाइथन 4 और 4 थे। ये अखबारों में निकला था। बस हमने सोचा कि आम मदारी होंगे जो घूम फिर करके करते हैं और जिसको हम लोग 10 नहीं 30 साल से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि हम एक गिरोह के हिस्सा हैं और वो गिरोह के अध्यक्ष, और उन्होंने ये नाम लिया। फिर हमने और थोड़ा पूछताछ की और पता चला कि ये रेव पार्टीज़ के लिए ये सांपों को बेचते हैं और सांप का वेनम बिकवाते हैं ड्रग्स के तौर पर। फिर हम लोगों ने कांटेक्ट किया उन्हीं गिरोह के लोगों को, उन्होंने भी नाम लिया इसी यादव का। और फिर हम लोगों ने बात की उनसे और एक कहा कि हम रेव पार्टी बना रहे हैं, उसमें हम चाहिए कि आप लोग अपना ये ले आए। उन्होंने पहले परख लिया, ये नहीं कि अपने आप आए अंधे, पहले देखा कि ये सही है कि वो पकड़े जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्रिमिनल काम कर रहे हैं। उसके बाद ये आए। तब तक हम लोगों ने पुलिस को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया और सबके सामने ये पकड़े गए। अभी तक रील में ही एल्विश ऐसी बातें अपने फैंस को सुनाते थे, लेकिन अब आरोप है कि एल्विश यादव ने सचमुच सिस्टम को तोड़ डाला है, कानून को तोड़ा है और बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेनका गांधी जानवरों के संरक्षण के जिस पीपल फॉर एनिमल नाम के ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं, उसके ही एनिमल ऑफिसर गौरव गुप्ता ने शिकायत की है कि एल्विश सांपों के जहर का बड़ा कारोबारी है। गौरव गुप्ता ने नोएडा के सेक्टर 49 थाने में शिकायत की है। उसमें सीधा सीधा एल्विश यादव का नाम लिया गया है। एल्विश पर आरोप है कि एल्विश स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा समेत समूचे NCR के फार्म हाउस में अपने साथियों के साथ वीडियो शूट कराता है और गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टियों को अंजाम देता है, जिसमें विदेशी लड़कियां आती हैं। वहां स्नेक वेनम नशीले ड्रग्स के डोज लोग लेते हैं। गौरव गुप्ता की टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। एल्विश के मुखबिर से नोएडा में रेव पार्टी करने और सांपों और कोबरा वेनम का इंतजाम करने को कहा। PFA का दावा है कि एल्विश ने ही अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया और एल्विश का नाम लेकर बात करने के लिए उससे कहा गया। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है YouTube पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए
7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। मेनका गांधी की टीम का दावा है कि राहुल नाम के एजेंट ने बात करने के बाद रेव पार्टी में हर डिमांड पूरी करने का भरोसा दिया, जिसके बाद सेक्टर 51 के सेवरोन बैंक्वेट हॉल में तय वक्त पर बुलाया गया। जब बात कंफर्म हो गई तब इसकी जानकारी डीएफओ नोएडा को दी गई। एफआईआर में कहा गया कि जब वो बैंक्वेट हॉल पहुंचे, जिस भी सांप को देखने की इच्छा जाहिर की गई, रैकेट के लोगों ने दिखाया। जब सब सबूत सामने दिख गए, इसके बाद नोएडा पुलिस और वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद सेक्टर 49 थाने की पुलिस और फॉरेस्ट टीम के लोग मौके पर पहुंच गए। 5 लोगों को मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उसमें राहुल नाम का वो मुखबिर भी था, जिसकी कमर पर टंगे पिट्ठू बैग से एक प्लास्टिक की बोतल में भरा स्नेक वेनम मिला है, और इन सब के पास से 9 जिंदा सांप मिले हैं, जिसमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 1 घोड़ा पछाड़ और 2 मुँहे सांप शामिल हैं। मिली थी, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे सेक्टर 49 की टीम और जो वन विभाग की टीम है, इसके द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पास से 9 सांप, जिसमें कोबरा है और अन्य सांप है, और लगभग 20 ml का स्नेक वेनम मिला हुआ है। एल्विस यादव की क्या भूमिका रही है इसमें जो अभी पूछताछ चल रही है, जो भी इसमें बिंदु आए हैं, जिन लोगों ने अभियोग पंजीकृत करा है, उन्होंने बताया है कि इनके ही एल्विस यादव के ही थ्रू कोई संपर्क हुआ था, और उसके थ्रू ही एक लड़का राहुल है, उससे एल्विस का संबंध था, और वहाँ पे लोग एल्विस के पास एल्विस से ही उसका राहुल का नंबर मिला, जैसा तहरीर में गौरव गुप्ता ने दिया है। वो हर चीज का परीक्षण कर रही है। हमने एक टीम बाहर भेजी हुई है जो इस बिंदु पे जांच करेगी। एफआईआर में जो शिकायत की गई है उसमें मुख्य आरोपी एल्विस है। अगर एल्विस दोषी है तो एल्विस कहाँ है? नोएडा पुलिस अब तक हिरासत में क्यों नहीं ले पाई? हालांकि इन सब के बीच एल्विस यादव ने एक वीडियो जारी किया और खुद पर लगे आरोपों को झूठा बता दिया। मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विस यादव अरेस्ट हो गए, एल्विस यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए, एल्विस यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मेनका गांधी का कहना है कि ये छोटी बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है और गंभीर है। एल्विस के खिलाफ सारे आरोप सही हैं। जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है। लिवर एंड किडनी फेल्स, दैट इज व्हाई द ब्रेन बिकम्स डिजी। तो आप 2-3 दफा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी जिंदगी अस्पताल में बिताएं। मैम, एल्विस यादव का बयान आया है अभी, और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच में सहयोग करूंगा, ये आरोप झूठे हैं, मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसीलिए तो फरार है। जी, जो टीम है उनके पास है। ये बात सही है, वेनम मिला है, सांप मिले हैं, आरोपी मिले हैं, लेकिन सवाल है कि एल्विस यादव के खिलाफ सबूत क्या मिला है? मसलन, क्या आरोपियों ने एल्विस यादव का नाम लिया है? क्या एल्विस के पास से सांप और जहर बरामद हुए?
क्या एल्विश की कॉल डिटेल में आरोपियों का नाम मिला? क्या जब रेड हुई तो एल्विश उस पार्टी में मौजूद था? क्या इस बात के सबूत मिले हैं कि एल्विश ने ही सपेरों को बुलाया था? अगर एल्विश के खिलाफ सबूत हैं, तो नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या एल्विश किसी राजनीतिक साजिश का शिकार तो नहीं हुआ? हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। ये सवाल क्यों उठा है? उसके पीछे एल्विश का पूरा बैकग्राउंड है। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? एल्विश को राइट विंग वाला यूट्यूबर कहा जाता है। अपने ब्लॉग्स और रील्स में खुलकर वो सनातन का समर्थन करता है। ये भी कहा जाता है कि हरियाणा की सियासत में बीजेपी के काफी एल्विश नजदीक है, जिसका मुजाहरा उस वक्त ही हो गया जब एल्विश बिग बॉस OTT 2 जीता था और उनका सम्मान खुद मनोहर लाल खट्टर ने किया था। भाई अपने इस राव साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना इसके लिए, बहुत शुभकामना। हरियाणा में प्रतिभाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत है, और एल्विश जैसा टैलेंट ये कभी कभी मिलता है। इस टैलेंट का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से खट्टर और एल्विश की तस्वीर के बहाने बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, शक की सुई साजिश की सियासत की तरफ भी झुक रही है। वो तो आप खट्टर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं, सांपों का व्यापार करते हैं, वो उनको इतने प्रिय क्यों हैं? और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी, हमारी वो मंत्री महोदया हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ भी फोटो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। इन्हीं लोगों से पूछिए ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं? पूछिए इनसे, मुझे भी बताइए क्या जवाब देते हैं। अब सवाल है कि एल्विश यादव के आरोप पर हरियाणा की सियासत क्यों गर्मा गई है? उसकी वजह कई है, जिसमें सबसे अहम है एल्विश की जबरदस्त फैन फॉलोइंग। यूट्यूब पर एल्विश के 1,40,00,000 सब्सक्राइबर हैं। ब्लॉग्स पर 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 1,60,00,000 है। यादव जाति से आते हैं और हरियाणा में 16% यादव वोटर हैं, जो अब तक बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं। अब एल्विश को लेकर सियासत क्यों हो रही है, समझना मुश्किल नहीं है। इसीलिए आरोपियों के घर वाले कह रहे हैं एल्विश को तो वो जानते ही नहीं है। घर वालों का कहना है कि सियासी साजिश में उनके लोगों को फंसाया गया है। कौन आपके रिलेटिव है यहाँ पर? जी रविनाथ। क्या लगते हैं आपके? मेरे हस्बैंड है। तो पुलिस ने उनको पकड़ा है, सांप उनके पास से बरामद हुए हैं? नहीं जी, सांप उनके पास नहीं थे, वो ढोल बजाते हैं और जो और लोग हैं वो बीन बजाते हैं, कोई वो तुम्बा होता है वो बजाते हैं। वो लोग वो लेके आए थे, सांप नहीं लेके आए थे।